पीएम मोदी शनिवार को अपने जन्मदिन के मौके पर कुल्लू आ रहे हैं। इसे यादगार बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी ने पखवाड़े तक रोजाना कुछ न कुछ आयोजन करने का ऐलान किया। सेवा सप्ताह के इस पखवाड़े का समापन गांधी जयंती पर होगा। उधर विपक्ष ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एमपी में हुए पोषण आहार घोटाले की जांच की मांग की। विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से नाराज कांग्रेस ने मिंटो हॉल में धरना देकर सरकार पर पोषण आहार घोटाले में चर्चा से भागने का आरोप लगाया। शनिवार को देश भर में स्वच्छता लीग का आयोजन शुरू होने जा रहा है, जो एक पखवाड़े तक चलेगा। इसके लिए राजधानी भोपाल के एमजीएम ग्राउंड में नगर निगम कार्यक्रम का आगाज करेगा। मेयर मालती राय को भरोसा कि बेमिसाल भोपाल की तर्ज पर होने वाले कार्यक्रम के जरिए भोपाल देश के 10 शहरों में शुमार होगा। राजधानी भोपाल के बेलाबाग स्कूल पर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी, लेकिन डायरेक्टर से जिन पदाधिकारियों के नाम एफआईआर दर्ज की गई है उनकी संपत्ति की जांच कर बुलडोजर चलाया जाए। पानी में छलांग लगाकर सुसाइड करने वाले युवक का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस की मारे तो प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने आत्महत्या की। इसके अलावा नगर निगम का अधिकारी बनकर व्यापारियों के पैसे न देने वाले युवक को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर जो खाना पीना करने के बाद निगम की धोर देकर रवाना हो जाता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाएगी। इस बीच पूरे पखवाड़े पार्टी ने रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम करने का तय किया है, जिसके तहत दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर वृक्षारोपण तो महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर खादी को प्रमोट किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, जिससे कार्यकर्ता उत्साहित है और उनका जन्मदिन मनाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस पखवाड़े के दौरान करेंगे बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन। ये भी हमारा एक अभियान है, इस पर हम काम प्रारंभ हमने किया है। तो साथ में ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जिस प्रकार से खादी को प्रमोट करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार किया है, हर वर्ष हम करते हैं, इस वर्ष भी खादी ज़्यादा से ज़्यादा हम खरीदें और खादी का प्रमोशन हो, ये भी एक प्रयास हम करने की तैयारी कर रहे हैं। और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती को मनाते हुए प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम और वृक्षारोपण का अभियान भी हमने इस दिशा में लिया है। तो इस प्रकार से हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता, पूरी भारतीय जनता पार्टी 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े में सेवा के काम में अपनी भूमिका निभाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रदेश में हुए पोषण आहार घोटाले को लेकर तंज कसा है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी का एमपी आने पर स्वागत करते हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि वे पीएम मोदी से मांग करते हैं कि जिस जिले में जा रहे हैं वो देश का सबसे कुपोषित जिला है, लिहाजा बच्चों का पोषण आहार खाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, हम उनकी दीर्घायु के लिए शुभकामना देते हैं, लंबी उम्र जी हैं। जन्मदिवस पर हम हमारी पूरी तरह से मैं उनको शुभकामना अर्पित करता हूँ, स्वास्थ्य के लिए, लंबे जीवन के लिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसे ज़िले में जा रहे हैं जिसमें कुपोषण का कलंक पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। हमारी मांग है कि भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का प्रतिवर्ष राशन दिया था, इस घोटाले के भी जांच कराएं और मध्य प्रदेश के कुपोषित बच्चों के लिए, धात्री महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, शाला त्यागी बच्चियों के लिए भी कम से कम 10,000 करोड़ का पैकेज घोषित करें, ताकि मध्य प्रदेश इस कुपोषण के कलंक से दूर हो सके। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र कहने को 5 दिन का था, लेकिन 2.5 दिन में ही हंगामों के चलते इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष का आरोप है कि इसने 6 स्थगन प्रस्ताव रखे थे, जिस पर चर्चा नहीं कराई गई, बल्कि इससे बचने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वक्तव्य पहले दिन देने के लिए संसदीय परंपरा को तोड़कर आगे आए हैं। ऊपर से विधायक पांचल मेड़ा से मारपीट अलग हुई, जिसके विरोध में कांग्रेस ने मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे धरना देकर सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद हैं। बहुत अफसोस की बात है कि लोकतंत्र में भी आज भाजपा के राज में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का संचालन था, सत्र था 5 दिन का, लेकिन भाजपा में इतना अहंकार हो गया है, इतना घमंड हो गया है कि सत्र को ठीक से 1 मिनट भी चला नहीं पाए ये लोग। जैसे ही चालू हुआ था सत्र, सीएम साहब ने कहा कि हम खुद वहाँ भाषण देंगे। ऐसा क्यों? जबकि विधानसभा में नियम है, कानून है कि अगर विपक्ष अपनी बात रखता है, मौका मिलता है हमें पहले, उसके बाद मुख्यमंत्री उत्तर देते हैं। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ
हमारे आदिवासी विधायक पाचीलाल मीणा जी के साथ जो हरकत की गई, उनका कुर्ता पजामा फाड़ा गया। उमाकांत शर्मा जी जो विधायक है भाजपा के सिरोंज ने, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। क्या ये उचित है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो पोषण आहार गरीब बच्चों के लिए था वो तो मामा टकार गए। देश में पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर 17 सितंबर से स्वच्छता लीग का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसमें देश के प्रमुख 100 शहरों के बीच मुकाबला है। इसको लेकर एमवीएम ग्राउंड में इस लीग का शुभारंभ होगा, जिसमें आम और खास की भागीदारी तय करने के लिए निगम ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। मेयर मालती राय ने कहा कि इस लीग की थीम बेमिसाल भोपाल है। नेशनल स्वच्छता लीग का बेमिसाल भोपाल का कार्यक्रम चल रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। स्वच्छ अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्वच्छता लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश में लगभग 1700-1800 शहरों ने पार्टिसिपेट किया है और उसी में भोपाल ने भी अपनी प्रतिस्पर्धा जो है उसमें भाग लिया है। कि पहले तो हमको भोपाल के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है कि वो इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छता में, कचरा प्रबंधन में वो जागरूक हो। बिलाबांग स्कूल में बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में 4 लोगों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही इस स्कूल से जुड़ी एक अन्य संस्था की महिला पदाधिकारी का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। गृह मंत्री दत्ता मिश्रा ने कहा कि स्कूल पर बुलडोजर भी चलता है, लेकिन कई बच्चों के भविष्य का सवाल है, लिहाजा गिरफ्तार किए गए पदाधिकारियों की संपत्ति की जाँच कर इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नहीं, ये उसकी अलग अलग कुछ संस्थाएं हैं और ये जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, नजम जमाल जी, फैजान अली जी, प्राचार्य हैं जगदीश अग्रवाल जी, सैयद बिलाल जी, ये इन पर कार्रवाई कल 188 आईपीसी और 21 पास्को एक्ट में हुई है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, दूसरी संस्था जो कंगारू या किस नाम से जानी जाती है, कोई मैडम बताते हैं, उनको भी जांच के दायरे में ले लेंगे और उनके बारे में भी देखेंगे कि इसमें इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। इनकी गिरफ्तारी में सरकार का बुलडोजर चलेगा इस पर गिरफ्तारी इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर इस तरह की कार्रवाई होगी। सवाल बच्चों के भविष्य का भी है और जो इस तरह के लोग हैं जिनने साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की घटना को, उन पर कार्रवाई होगी। उधर शहर में एक युवक खुद को नगर निगम का अधिकारी बताकर कई दुकानदारों से खाने पीने के बाद पैसे नहीं देते, जिसकी शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर जहांगीराबाद थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की माने तो पकड़ा गया युवक ड्राइवर जो खुद को निगम का अधिकारी बताकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अपराधों पर नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमें सूचना मिली थी। इस सूचना का सूत्र हमारे व्यापारी बंधु थे जो काफ़ी बड़ी मात्रा में क्राइम ब्रांच में आए थे और इनकी शिकायत ये थी, कोई व्यक्ति है जो नगर निगम का अफसर बनता है, इनका सामान खाता या ख़रीदता है और उसके बाद बिना पैसा दिए बहाना करके चला जाता था। गोंदपुरा क्षेत्र में रहने वाले इस व्यक्ति को पकड़ा गया जो कि ड्राइवर का मूल काम करता है। पकड़ से पूछताछ करने पर इसके द्वारा सारी वारदातें करना कबूल किया गया। संबंधित थाने द्वारा इन वारदातों में गिरफ्तारी कर पता से पूछताछ कर बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। बीते रोज एक युवक की डेड बॉडी पानी से निकाली गई थी जो कमला नगर का रहने वाला था। इस मामले में व्हाट्सएप चैटिंग के आधार पर पुलिस का कहना है कि मृतक ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की है। दरअसल जिस युवती से उसके संबंध थे उसने कई दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद युवक डिप्रेशन में चला गया था और अपने घर वाले और युवती को वीडियो कॉल करके मैसेज देने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने छलांग लगा दी। पुलिस अब इस प्रकरण में तथ्य उठाने के बाद अन्य धाराएं बढ़ाएगी। जी, उसमें ये पता लग रहा है कि लड़का किसी प्रेम संबंध में था और उसने ब्रेकअप के बाद लड़की को भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की और संपर्क ना होने पर और बात ना बनने पर उसने लड़की को वीडियो कॉल पे और बाकी मैसेजेस से बताया कि वो आत्महत्या कर लेगा और उसके बाद उसने ये घटना करी। घर के लोगों को भी उसने इस विषय में बताया था कि वो परेशान है और वो मानसिक रूप से ये सोच रहा है कि वो अपने आप को हानि पहुंचा ले, लेकिन घर के लोगों ने ये कंटेम्पलेट नहीं किया था कि वो आत्महत्या कर लेगा और उसको सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन कल जब उसकी बॉडी रिकवर हुई है तो ये कन्फर्म हो गया कि उसने आत्महत्या की है।